हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुरु दीक्षा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिक्शनरी के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहें। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इज द कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड आइटम्स। इट इज द पेयर ऑफ की एंड वैल्यू। इन शॉर्ट, अगर हमें कोई भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है उसकी की से, तो हम बहुत इजीली और बहुत क्विकली डिक्शनरी की मदद से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि डिक्शनरी हम कैसे बना सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके अपनी फाइल रीनेम कर देती हूँ। सबसे पहले हम एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हैं और उसका टाइप चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है एम्प्टी डिक्शनरी और इसे हम कर्ली ब्रेसेस में दे देंगे। आइए हम इसका टाइप भी प्रिंट करा लेते हैं। टाइप ऑफ एम्प्टी डिक्शनरी, शिफ्ट एंटर। आपने देखा ये डिक्शनरी टाइप है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी भी एक रैंडम पर्सन का डेटा डिक्शनरी में एंटर करवाते हैं। तो उसका बायो डेटा ही ले लेते हैं। उसके लिए मैं एक यहाँ पे नया वेरिएबल लूँगी, बायो डेटा इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। जब भी हम कोई डिक्शनरी देंगे तो हम उसको कर्ली ब्रेसेस में ही देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी पहली की एंटर करवाती हूँ, नेम, और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग मैं अपनी वैल्यू ऐड करूँगी। यहाँ पे कॉमन लगा के मैं अपनी दूसरी की पास करती हूँ। दूसरा ले लेते हैं एज, तीसरा ले लेते हैं हाइट, और लास्ट ले लेते हैं हॉबी। आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग पास करते हैं तो हम उसको डबल कोट्स में पास करते हैं। नंबर आप यूं ही एंटर करवा सकते हैं। शिफ्ट एंटर करके हम अपनी डिक्शनरी प्रिंट करवा लेते हैं अब। और इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं। आपने देखा ये डिक्शनरी टाइप है। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस अच्छे से देखी हैं तो आपको बिल्कुल याद होगा कि चाहे टपल हो, लिस्ट हो या स्ट्रिंग हो, अगर हमें कोई भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है तो हम उसकी इंडेक्स वैल्यू दे के ईजिली वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है तो आप उसकी की वहाँ पे देंगे। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे मेघा एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ मैं लिखूँगी बायो अंडरस्कोर डेटा, अपनी डिक्शनरी का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं यहाँ इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग की जो है वो पास कर दूंगी। तो यहाँ हम पास करेंगे नेम, शिफ्ट एंटर। तो यहाँ प्रिंट हो गया मेगा। यहाँ से हमने की से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया है। ये तो सबसे इजी तरीका है ही वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने का, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका भी है। मान लीजिए आपको एज एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बायो अंडरस्कोर डेटा डॉट गेट, और यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर आप दे देंगे एज। ये एक दूसरा तरीका है वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने का। ये देखिए 25। अब मान लीजिए मुझे अपनी इस डिक्शनरी में एज चेंज करवा के 25 से 26 करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बायो डेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपनी की देंगे और यहाँ इक्वल टू डाल के सीधा डाल देंगे 26। और अब हम प्रिंट करा लेंगे अपनी डिक्शनरी। अब आपने देखा कि कैसे यहाँ एज 25 थी लेकिन यहाँ 26 हो गई है। अगर मुझे अपनी डिक्शनरी में एक नई की और वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बायो डेटा, मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रोफेशन ऐड करती हूँ, सिंगर। अब यहाँ मैं दोबारा प्रिंट करा लूँगी अपनी डिक्शनरी।
आपने देखा एक नई की वैल्यू ऐड करना भी डिक्शनरी में कितना इजी है। यहाँ बस हमने एक नया की ऐड करा है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नई वैल्यू। बस आपने ये देखा कि कैसे यहाँ एक नया की और वैल्यू ऐड हो गया है प्रोफेशन और सिंगर का। मान लीजिए मुझे अपनी एक लिस्ट में सारी डिक्शनरीज की कीज़ जो है वो प्रिंट करानी है, यानी नेम, एज, हाइट, हॉबी एंड प्रोफेशन। तो उसके लिए हम सीधा यहाँ लिखेंगे प्रिंट लिस्ट बायोडेटा डॉट कीज़। आपने देखा कैसे यहाँ डिक्शनरी में से सारी कीज़ प्रिंट हो गई हैं। इसी तरह अगर इस डिक्शनरी की हमें सारी वैल्यूज़ भी प्रिंट करानी है तो वो भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। प्रिंट लिस्ट बायोडेटा डॉट वैल्यूज़। ये देखिए यहाँ हमारी सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। आइए कुछ नए ऑपरेशंस परफॉर्म करने से पहले यहाँ एक नई डिक्शनरी बना लेते हैं। ये एक दूसरा तरीका है डिक्शनरी बनाने का। यहाँ अपनी नई डिक्शनरी में मैंने यहाँ कंट्री में पास कराया है इंडिया, और यहाँ मुझे 2 सॉन्ग्स एंटर करवाने थे, इसलिए मैंने इसे लिस्ट में डाल दिया है। मान लीजिए कि मुझे अपनी पुरानी डिक्शनरी में ये नई डिक्शनरी के एलिमेंट्स ऐड कराने हों, तो वो करना भी बड़ा आसान है। तो हम यहाँ लिखेंगे बायो डेटा डॉट अपडेट और इसके अंदर हम अपनी नई डिक्शनरी पास कर देंगे और प्रिंट करा लेंगे बायोडेटा। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कैसे हमारी पुरानी डिक्शनरी के अंदर हमारे नई डिक्शनरी के एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं। आइए यहाँ पर थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन भी करवा के देख लेते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ प्रिंट करवाना है वन लव, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम सॉन्ग्स प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगी बायो डेटा और यहाँ मैं पास करूँगी सॉन्ग्स। तो यहाँ मेरे दोनों सॉन्ग्स प्रिंट हो जाएंगे, वन लव और मिस्टी मॉर्निंग। लेकिन आप जानते हैं कि ये लिस्ट में है और लिस्ट की इंडेक्सिंग हम जानते हैं कि 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर मुझे वन लव प्रिंट करवाना है तो यहाँ मैं लिखूँगी बायो डेटा सॉन्ग्स और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे इंडेक्स 0। तो यहाँ मेरा प्रिंट हुआ वन लव। मान लीजिए मुझे अपनी डिक्शनरी में से कोई की और वैल्यू डिलीट करना हो, तो वो करना भी बहुत आसान है। यहाँ हम लिखेंगे डिलीट बायो डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम पास कर देंगे सॉन्ग्स। यहाँ हम प्रिंट करा लेंगे बायो डेटा फिर से चेक करने के लिए कि ये डिलीट हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं कि ये डिलीट हो गया। कंट्री इंडिया तक ही सिर्फ ये आ रहा है। कुछ और ऑपरेशंस की ओर बढ़ते हुए आइए हम एक काम करते हैं, 2 डिक्शनरी बनाते हैं और उनकी कीज़ को जिप करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पहली डिक्शनरी बनाई है ए वेरिएबल के नाम से और यहाँ मैं कुछ की वैल्यूज़ एंटर करवा देती हूँ। ऐसे ही एक और डिक्शनरी बना लेते हैं बी वेरिएबल से। अब यहाँ आप सीधा लिख सकते हैं जिप कराने के लिए जिप ए कॉमा बी।
आप देख सकते हैं कैसे ही दोनों डिक्शनरी की कीज जो हैं वो यहाँ पेयर हो गई हैं। 1 का 5 से, 2 का 6 से, 3 का 7 से और 4 का 8 से। अगर इसी को हमें लिस्ट में प्रिंट कराना हो तो वो भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट लिस्ट जिप A, B। आपने देखा कि अब ये लिस्ट में प्रिंट हो गया। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास की अपडेट्स पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आज की आपको क्लास कैसी लगी, और सभी डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग विद गुरु दीक्षा।